नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको फुटबॉल लिली के बारे में कुछ जानकारियाँ बताएंगे कि किस तरह से उसकी देखभाल करें और कौन से मौसम में उनके बल्ब को लगाएं और कितना खाद पानी इनके पौधों को चाहिए। ये सब आपको बताएंगे इस फुटबॉल लिली के बारे में, क्योंकि इस समय अब मई के महीने में इसमें फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। ये मल्टीप्लाई फ्लावर होते हैं। एक एक करके पूरा गोल बन जाता है, गोल शेप में, और इस पर हल्की हल्की पीली पीली पाउडर जैसा भी होता है। इनके सबसे लास्ट में फूलों के ऊपर हल्की हल्की, वो ध्यान से देखो तो दिखती है, और ये पूरा गोल गोल हो जाता है, इसलिए इसे फुटबॉल लिली बोलते हैं। और इस समय जहाँ भी इसका बल्ब होगा उसमें फूल खिले होंगे, क्योंकि ये भरपूर गर्मी में ही खिलता है। जिस समय गार्डन में फूलों का खिलना कम हो जाता है, उस समय फिर ये फुटबॉल लिली के फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। इसके फूल धूप में भी मुरझाते नहीं, पूरी रंगत रहती है इनके फूलों में उस समय, धूप में भी। और इसके बल्ब नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। 20-30 रुपये का मिल जाता है एक बल्ब। लेकिन जब बल्ब ख़रीदें तो बड़े साइज़ का बल्ब ही ख़रीदें, छोटे साइज़ का ना ख़रीदें, नहीं तो वो फिर उस साल नहीं खिलेगा। अगर छोटे बल्ब होंगे तो वो फिर जब तक बड़े नहीं होंगे तब तक उसमें फूल नहीं आते। इसलिए उसको बड़ा साइज़ देखकर ही ख़रीदें नर्सरी से। और उसको जब भी लगाएं तो जनवरी के महीने में लगा दें। और रही बात मिट्टी की, तो मिट्टी को वैसे ही नॉर्मल तरीके से, कोई ज़्यादा विशेष खाद की या दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बल्ब को नॉर्मल मिट्टी में ही आप थोड़ी सी उसमें गोबर की खाद मिक्स कर लें, और हो सके तो रेत भी डाल लें। अगर नहीं डालते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको गमले में भी और ज़मीन में आसानी से उगा सकते हैं। अगर ये ज़मीन में लगा हुआ बल्ब है तो जब इसके बल्ब में फूल खिलने बंद हो जाते हैं इनके पौधों में, तब फिर उसमें पत्तियां निकलने लगती हैं, और पत्तियां भी बहुत ग्रीन होती हैं। और फिर ये पूरी बरसात तक पत्तियां इनकी बहुत ही एवरग्रीन दिखती हैं, वो प्लांट जैसी। और जब ज़्यादा तेज़ सर्दी पड़ने लगती है, जब पाला पड़ने लगता है, उस समय फिर जाके इनके पूरी पत्तियां पीली पीली होके सड़ जाती हैं। उस समय फिर इनको जैसा भी है, इनको हटाएं नहीं। जब ये पूरी तरह से पीली हो जाएं पत्तियां, तब इनकी पत्तियों को निकाल दें, और बाकी वैसे ही इनको उस जगह में ही पड़ी रहने दें। अगर आपको अलग अलग करना है बल्ब को और भी दूर तक क्यारी में बढ़ाना है, तो उस समय फिर इनके बल्ब को निकाल कर थोड़ी थोड़ी दूर में 1-1 फुट के करीब दूरी बना के इनके बल्ब को अलग अलग लगा दें। और नहीं लगाना तो वैसे ही पड़ी रहने दें। फिर जब इनका टाइम आता है इस महीने, मई के महीने में, तब जहाँ भी इनके बल्ब होते हैं मिट्टी में, वो फिर अपने आप वहीं फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। बशर्ते ध्यान देना है कि इनके बल्ब कहाँ हैं, क्योंकि मिट्टी में जब इनके पत्तियाँ पूरी पीली पड़ के निकल जाती हैं तो पता नहीं चलता कि कहाँ पर बल्ब लगे हुए हैं। इसलिए कभी कभी गुड़ाई करते समय उसके बल्ब कट भी जाते हैं खुरपियों से, तो उसका ध्यान रखें कि कहाँ पर इसके बल्ब हैं। तो इसको एक ही क्यारी में एक तरफ लगाएं, जिससे ध्यान रहे कि कहाँ पर इसके बल्ब लगे हुए हैं, इसका पौधा कहाँ है। तो फिर वो ख़राब भी नहीं होगा गुड़ाई करते समय। और इस तरह से दोस्तों इसके बल्ब को ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा ऊंचाई की तरफ लगाएं जहाँ पानी भरा ना हो, तो इसका बल्ब ज़्यादा सेफ रहता है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।